नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक नोटिस निकाली है और ये जो नोटिस है दोस्तों उन सारे कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण है जो झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में जिन्होंने भाग लिए थे। और आवश्यक सूचना संख्या बात करें तो 8 है दोस्तों, और आज ही के डेट में ये नोटिस निकला है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम है ना। अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम जो होगा दोस्तों, इसका जो एड्रेस है कार्यालय कालीनगर चाय बागान नामकोम रांची में दिनांक 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में होगी दोस्तों। तो प्रथम पाली की बात करें तो यहाँ पर देखिए 11 बजे से 1:30 बजे तथा द्वितीय पाली अपराह्न 2:30 बजे से 5 बजे तक होगी दोस्तों। दोनों पालियों के अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले जांच स्थल पर निश्चित रूप से पहुंच जाएं दोस्तों। तो ये बात देखिए, आपको नोटिस ध्यान देना होगा है ना कि 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आपका वेरिफिकेशन होगा है दोस्तों। और आपका जो क्रमांक है यानी सीरियल नंबर, रोल नंबर है दिया हुआ है नीचे, ठीक है। तो टाइम याद रखेंगे और डेट याद रखेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है आगे में। अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, एक स्वहस्ताक्षर छाया प्रति तथा हाल में खींचा गया 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होंगे। प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होने तथा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की अवस्था में संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है दोस्तों। तो देखिए, ऑनलाइन जब आपने फॉर्म भरे थे, जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, तो उसी के अनुसार आपका जो है डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। ST SC से बिलोंग करते हैं यानी आरक्षण कोटा से अगर आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको वो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि आप CO वाला दिए थे या फिर SDO वाला दिए थे, ठीक। और देखिए, जो मूल प्रमाण पत्र हैं, आपने जो भी अचीवमेंट की है एजुकेशन फील्ड में, तो वो चीज़ आपने डाले ही होंगे, तो वो चीज़ भी आपको लेके जाना है। परीक्षा है तो निर्गत प्रवेश पत्र है, देखिए निर्गत आपने जो एडमिट कार्ड लिए थे इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो एडमिट कार्ड भी आपको लेके जाना है साथ में। और मैट्रिक, इंटर हो गया, स्नातक का भी डॉक्यूमेंट आपके पास, पत्र यानी मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, तो वो लेके जाएंगे। आरक्षण और स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र भी आपको दिखाना होगा यदि लागू हो तो। यदि आप झारखंड के ही हैं, है ना, जाति प्रमाण पत्र यानी ST SC से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानकारी देना होगा। डॉक्यूमेंट आपको पास होना चाहिए, आपको दिखाना पड़ेगा। खेलकूद कोटा से अगर आपने फॉर्म भरे हैं तो भी आपको माना खेलकूद कोटा से एक आपके पास सर्टिफिकेट तो होगा ही, तो दिखाना पड़ेगा। दिव्यांगता श्रेणी के लिए भी वैसे ही है। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। यदि आपने भूतपूर्व सैनिक रहे होंगे तो आपको चीज़ लेके सर्टिफिकेट लेके जाना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए रोल नंबर्स दिए हुए हैं। पहला शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट जो है 11 बजे से 1:30 बजे के बीच में होगा। ऐसे दौरान आप 1 घंटा पहले पहुंच जाइएगा। और दूसरा देखिए 31 तारीख को यानी 31 अक्टूबर को यही चीज़ है सेकंड शिफ्ट में, और 2:30 बजे से 5 बजे तक रोल नंबर्स दिए हुए हैं दोस्तों। तो पहला शिफ्ट में 120 कैंडिडेट्स इंटर करेंगे, वेरिफिकेशन कराएंगे, और दूसरा शिफ्ट में भी आप देख सकते हैं 122 कैंडिडेट्स। अब अगला डेट की बात करते हैं, देखिए एक नवंबर को यहाँ पर भी ठीक टाइमिंग वैसे ही है। फर्स्ट सीटिंग में 11 से 1:30 बजे के बीच में, और 140 कैंडिडेट्स जो है उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, यानी 11 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में। और सेकंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में भी 140 कैंडिडेट्स हैं, 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में। आप देख लीजिएगा अपना अपना जिनका भी रोल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों। और देखिए सेकंड नवंबर यानी 2 नवंबर को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 140 कैंडिडेट्स हैं फर्स्ट सीटिंग में, और सेकंड सीटिंग में भी 140 कैंडिडेट्स हैं दोस्तों। तो आप अपना देख लीजिए, रोल नंबर देख लीजिए दोस्तों। तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा जो मैंने आपको बताया शुरू में। अगर एक भी पेपर नहीं मैच खाती है, पेपर नहीं ले जाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो अभ्यर्थिता है वो रद्द कर दी जाएगी। तो यहाँ पर पॉइंट 3 में देखिए, यहाँ पर दिनांक 31 से 2 नवंबर तक निर्धारित प्रमाण पत्रों में जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थी
3/11 यानी 3 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से 4 बजे तक अपराह्न, यानी अगर कोई व्यक्ति हैं जो अभ्यर्थी हैं छूट जाते हैं इन डेट के बीच में, अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं करा पाते हैं तो आपको एक बार मौका दिया जाएगा। 3 नवंबर को जाके आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं 11 से 4 बजे के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए उक्त तिथि को अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थियों को इसके अतिरिक्त अन्य कोई अवसर नहीं दिया जाएगा तथा संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। दोस्तों कृपया ध्यान दें, प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है। तो देखिए आपको बुलाया जा रहा है वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप ST/SC हैं, यहाँ के एक्चुअल निवासी हैं, तो वो चीज़ प्रमाण पत्र आपको चेक किया जा रहा है, आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी दिखे जाएंगे। तो लेकिन दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा, इतने सारे कैंडिडेट्स, लाखों कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को फेस किए हैं, तो इतने ही सारे कैंडिडेट पास हुए हैं। और यहाँ पर देखिए मेरा कहना ये है कि अगर बुलाए हैं तो किस आधार पर बुलाए हैं, इनका मार्क्स क्या है, इनका कट ऑफ मार्क्स क्या है। ठीक है, कट ऑफ मार्क्स क्या रखा गया था, स्कोर दिखाना चाहिए था। अभी तो मेरे हिसाब से स्कोर दिखाना चाहिए था, और अभी आप सभी जानते हैं रेस्पॉन्स की जारी नहीं की गई थी। कम से कम रेस्पॉन्स की जारी कर देते और उसके बाद कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया जाता तो हमें पता चलता कि दोस्तों हम कहाँ पर हैं, हमने जो एग्ज़ाम दिए हैं, हम कैंडिडेट जो एग्ज़ाम दिए हैं, तो हमारे स्कोर क्या है। तब हम बता पाएंगे कि हमने, हाँ सही में हमने उतना योग्यता नहीं है, तो इसीलिए हमारा जो है सिलेक्शन नहीं होता है। तो वो चीज़ नहीं है, डायरेक्ट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, तो ये बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है, तो आप इस कमेंट में जानकारी दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।